नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पान है। आपकी एज है 37। आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे जिसमें कि सबसे पहला ये था कि संतान प्राप्ति नहीं हुई है। देखिए, अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिए। 2 से 3 वर्षों के अंदर आपको यहाँ से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको रेमेडीज़ रोज़ ही करनी होंगी। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कर्ज की समस्या, अगर आपके शनि पर्वत पर हम चले तो शनि पर्वत आपका फ्लैट है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी लोन और कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे आप समस्या में फंस सकते हैं। लेकिन अगर आपने ले लिया है तो कोई बात नहीं, आप इसके रिगार्डिंग भी रेमेडीज करेंगी तो यहाँ से आपको अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। और धीरे धीरे आप अपने लोन का रीपेमेंट भी कर पाएंगी। आपने पूछा प्रॉपर्टी के योग। देखिए, अगर आपकी लाइफलाइन पर हम चलें तो लाइफलाइन पर आपको ऑफशूट नज़र आएंगे। ये जो ऑफशूट हैं ये बड़ी खुशखबरी को दर्शाते हैं और लेट हैं, 60s के आसपास हैं, तो ये प्रॉपर्टी के योग को ही दर्शा रहे हैं। आपने पूछा कि आपको जॉब ही करनी चाहिए या फिर बिजनेस में भी ट्राई करना चाहिए। देखिए, आपके पाल में मर्क्यूरी अच्छा है। मर्क्यूरी माउंट आपकी बिजनेस सेंस को दिखाता है और आपके पाल में एक रेखा इस प्रकार से गई है, ये बुध रेखा है। और जब भी किसी व्यक्ति के पाल में बुध रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, व्यापारिक गुण होते हैं। तो अगर आप बिजनेस में ट्राई करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। लेकिन समस्या ये है कि आपके पाल में राहु रेखा इस प्रकार की है कि बारंबार फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस हैं। फेट लाइन भी मजबूत मुझे नहीं नज़र आई है इतनी। तो आप अगर लेकिन देखिए, अगर आप ट्राई करना ही चाहती हैं बिजनेस में तो कीजिएगा, कर सकती हैं आप, व्यापारिक गुण अच्छे हैं। लेकिन इन राहु रेखाओं के रिगार्डिंग भी आपको उपाय करने होंगे, तभी बिजनेस में ट्राई कीजिएगा। आपने पूछा विदेश जाने के योग। देखिए, आपके पास में ट्रैवलिंग लाइन्स तो हैं, लेकिन प्रॉपर सेटलमेंट में नहीं कह सकती कि प्रॉपर सेटलमेंट आपका हो पाएगा विदेश में। अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। अगर आपकी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर को कंपेयर किया जाए तो दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर हैं। ये दिखा रही है कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई नहीं है, आप सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करती हैं। जब भी किसी व्यक्ति की ये दोनों फिंगर दोनों बराबर ही जब भी किसी व्यक्ति की रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर ऑलमोस्ट बराबर होती हैं तो ये दिखाती है कि आपका नेचर सेंसिटिव टाइप है, छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी सेंस कर लेती हैं। अगर हम लिटिल फिंगर की तरफ चलें तो ये रिंग फिंगर के फर्स्ट पेन तक नहीं पहुंच पा रही है, थोड़ी सी छोटी है। ये दिखा रही है कि टाइम मैनेजमेंट की कमी है, पंचुअल नहीं है आप। दूसरा, फाइल मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को संभाल के रखना, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में आप अभी थोड़ी कच्ची हैं। आप अगर इसका नेल्स बढ़ा लेती हैं तो यहाँ से नेचुरली तरीके से फ़ायदे मिलने लगेंगे। अगर आपकी मर्क्यूरी पर हम चलें, देखिए मर्क्यूरी माउंट पर आपको काफ़ी स्पष्ट रेखाएं नज़र आएंगी। ये दिखाती कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं, वर्क प्लेस पर और भी ज़्यादा अच्छी हैं। देखिए, ये आपको मध्यम सुंदरता और मीठी वाणी देती हुई भी नज़र आ रही हैं। आपका बिजनेस सेंस अच्छा है। बिजनेस अगर ट्राई करती हैं तो बड़ी सफलता आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा, ये दिखा रहा है कि आप चीज़ों को प्लानिंग के साथ करती हैं। फाइनेंशियल नॉलेज आपकी काफ़ी अच्छी है। अगर आपके सन माउंट पर हम चलें, आपका सन माउंट और सैटर्न माउंट दोनों ही दबे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में स्ट्रगल बहुत होता है। देखिए, सन माउंट जो होता है वो दिखाता है कि आपको जीवन में सक्सेस कितनी मिलेगी, नेम फेम कितना मिलेगा। और ये जब दोनों पर्वत दब जाते हैं तो ये अच्छे परिणाम नहीं देते। ये आपके जीवन में स्ट्रगल को बढ़ाते हैं। जो पोटेंशियल आपके अंदर है, जो कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर है, उसके अकॉर्डिंग अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन प्रॉपर रेमेडीज करने पर आपको यहाँ से अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। सैटर्न माउंट पर हम चलें तो सैटर्न माउंट भी आपका इसी प्रकार का है। ये आपके जीवन में कठिनाइयों को बढ़ाएगा। जो सफलता आपको मिलेगी वो आपको संघर्ष करने के बाद मिलेगी, परिश्रम करने के बाद मिलेगी। एकदम से आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। अगर आपके जुपिटर माउंट पर हम चले तो जुपिटर माउंट भी आपका इसी प्रकार का है। देखिए, जब जुपिटर माउंट वीक होता है तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर मुझे इस प्रकार की रेखा नज़र आ रही है जो कि मल्टीपल इनकम के सोर्सेज को दिखाती हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक भी होते हैं, स्पिरिचुअल भी हैं आप। देखिए यह भी दिखाती है कि आपका ध्यान जितनी भी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, मिस्टीरियस थिंग, रहस्यमय विद्याएं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पाल्मिस्ट्री है, वास्तु है, इन सब के फील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाता है। ये इस चीज़ को भी दर्शाती हैं।
बाकी देखिए, इसको मजबूत करने के लिए आप क्या कीजिए, जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, जुपिटर माउंट है, देखिए जो जुपिटर माउंट है, गुरुदेव बृहस्पति हैं, वो देवों के गुरु हैं। यदि आप शिक्षा का दान करती हैं, खासकर बच्चों की शिक्षा का दान करती हैं, तो यहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। बाकी प्रॉपर रेमेडीज हम आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके आउटर मार्क्स पर चले तो आउटर मार्क्स आपका अच्छा है, काफ़ी स्पष्ट है। यहाँ पर मुझे कुछ इस प्रकार की रेखा भी नज़र आई है जो कि दिखाती है कि आपके शत्रु भी हैं और शत्रु आपके इस प्रकार के रहे हैं कि जो आपको नुकसान पहुँचाएं। अपना फ़ायदा उनका हो ना हो, लेकिन आपको नुकसान ज़रूर पहुँचाना चाहेंगे। तो इन सब चीज़ों से आप दूर रहिए और जितना ज़्यादा इनसे बचा जाए उतना ही अच्छा है। अगर आपके मून माउंट पर हम चलें तो मून माउंट आपका थोड़ा-सा फ्लैट है, मैं कह सकती हूँ। देखिए, जो चंद्रदेव होते हैं वो हमारे मन के कारक हैं, और जब चंद्रदेव सॉरी, जो चंद्र पर्वत होते हैं वो हमारे मन के कारक हैं, और जब वह इस प्रकार के हों, फ्लैट हों, तो दिखाते हैं कि थोड़ी बहुत ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग की समस्या है, मन विचलित रहता है, मन साफ नहीं रहता, और अधिक कल्पना शक्ति को भी ये दर्शा रहा है। तो अगर आपको इस प्रकार की समस्या है तो आप सुबह-सुबह उठकर योगा कर सकती हैं, मेडिटेशन कर सकती हैं। अगर आपके वीनस माउंट पर हम चलें तो वीनस माउंट आपका अच्छा नहीं है, क्योंकि आपको इस प्रकार से रेखाएँ नज़र आएँगी। देखिए, ये अच्छी नहीं होती, एक तरीके का जाल है। वीनस माउंट पर जब ये जाल होता है तो ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दूसरा, ये कभी-कभी दिखाता है कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना हो, या फिर आप समझ सकती हैं कि कभी-कभी किसी चीज़ की आदत को भी दर्शाता है, जैसे कि किसी-किसी को एडिक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी को दिन में 8-10 बार चाय पीने की आदत होती है, तो इस प्रकार का कुछ एडिक्शंस भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये पारिवारिक समस्याओं को शो कर देखिए, मुझे यहाँ पर ये पारिवारिक समस्याओं को शो करता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका जुपिटर भी वीक है। वीनस माउंट उभार लिए हुआ है, लेकिन रेखाएँ इस पर अच्छी नहीं हैं। अगर इनर मार्स पर हम चलें तो इनर मार्स आपका बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल फ्लैट है, दिखा रहा है कि फिजिकल एनर्जी काफ़ी नॉर्मल है, स्टेमिना आपका ठीक-ठाक है। लाइफ लाइन पर हम चले तो लाइफ लाइन आपकी थोड़ी-सी अस्त-व्यस्त रही है, बचपन इस प्रकार का नहीं गया है, जो जितना आपने एक्सपेक्ट किया है। लाइफ लाइन पर हम चलें तो लाइफ लाइन पर राहु रेखाओं के भी वार हैं, साथ में ऑफशूट भी चले हैं। बाद में बुढ़ापे में आपके जीवन में राहु रेखाएँ नहीं हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल जीवन में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा है। जब इस प्रकार की राहु रेखाएँ होती हैं, तो ये दिखाती हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। अब वह किसी भी प्रकार से हो सकती हैं। देखिए, आपकी हार्ट लाइन भी वीक मुझे नज़र आई है, तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी रह सकते हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी दर्शाता है, या फिर पारिवारिक समस्याएँ भी आपके जीवन में आ सकती हैं। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती ही आती हैं। लेकिन उपाय करने पर इनका जो प्रभाव होता है वह धीरे-धीरे चला जाता है। तो अगर आप कहेंगी तो हम इसकी रेमेडी ज़रूर देंगे। अगर आपकी फेट लाइन पर हम चलें तो फेट लाइन आपकी चंद्र पर्वत से चली है। जब भी किसी व्यक्ति की फेट लाइन चंद्र पर्वत से चलती है तो ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर ही हो पाता है। अगर आप बर्थ प्लेस से दूर जाकर कुछ काम कर रही हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छी सक्सेस ज़रूर देखने को मिल जाएगी। यदि आप किसी रीज़न की वजह से घर से दूर नहीं जा सकती हैं, तो आप घर पर ही रहकर कुछ इस प्रकार का काम कीजिए जहाँ से आपके पास बाहर से इनकम आए। क्योंकि बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है, तो अगर घर पे रहकर ही कुछ ऐसा कार्य करती हैं, तो वहाँ आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ काम कर सकती हैं, वहाँ आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली रहेगी। माइंड लाइन पर हम चलें तो माइंड लाइन पर आपको काफ़ी सारे कट नज़र आएँगे, ये अच्छे नहीं होते। बार-बार आपको मानसिक तनाव देते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन माइंड लाइन लंबी है जो कि दिखाती है कि आपकी मेमोरी पावर शार्प है, मेंटल एनर्जी काफ़ी अच्छी है। ये इस प्रकार से झुकी है, ये दिखा रही है कि उम्र के बढ़ते-बढ़ते आप धार्मिक भी होती जाएँगी, स्पिरिचुअल भी होती जाएँगी। परमात्मा पर विश्वास जो है वो धीरे-धीरे आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आपकी हार्ट लाइन पर हम चलें तो हार्ट लाइन आपकी काफ़ी ज़्यादा अस्त-व्यस्त है। ये दिखाती है कि ऐसे व्यक्ति की पर्सनल लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, बिज़ी शेड्यूल रहता है, और यहाँ पर यप की आकृति भी बनती हुई नज़र आ रही है। ये अच्छी नहीं होती, ये आपको इमोशनल हर्ट कर रही हैं। दूसरा, ये आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी ये दिखा रही हैं कि आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, तो आप अपनी हेल्थ की तरफ बिल्कुल कॉन्शियस रहिएगा। सुबह-सुबह उठकर योगा करती हैं, मेडिटेशन रखती हैं, अपने आप को फिट रखिए, और बाहर का ऑयली फूड, फास्ट फूड मत खाइएगा, और
चीनी का सेवन भी कम कर सकती हैं, इससे आपकी बीपी की समस्या, डायबिटीज़ की समस्या भी चली जाएगी। यहाँ पर आपको फिश सिंबल बनता हुआ नज़र आएगा। देखिए फिश सिंबल काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति ने जीवन में कितना भी संघर्ष किया हो लेकिन अंत में आकर सफलता ज़रूर मिल ही जाती है। यह इस चीज़ को दर्शाता है। जो आपका भाग्य उदय होगा वो आपके कर्मों के अनुसार हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय कर्म द्वारा हो पाता है, क्योंकि शनि पर्वत पर रुकी है। देखिए जो शनि देव है वो हमारे कर्म के ही कारक हैं। तो जितना ज़्यादा आप अपने कर्मों को साफ रखेंगी, आपको यहाँ से अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। देखिए शनिदेव जो शनि पर्वत होते हैं उनके उपाय तो होते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट रेमेडी इसकी यही है कि आप अपने कर्मों को साफ रखिए। जिस भी व्यक्ति के कर्म साफ रहेंगे उस व्यक्ति का सेटल अमाउंट कभी खराब हो ही नहीं सकता है। तो आप इस चीज़ पर विशेष ध्यान रखिए, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पाल में जीवन रेखा इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि राहु रेखाओं के वार हैं, इतनी स्पष्ट नहीं चली है। वीनस मॉन्ट पर आड़ी रेखाएँ हैं और जुपिटर मॉन्ट भी टिल्टेड है, काफ़ी वीक है। तो आप इन सब के रिगार्डिंग रेमेडीज़ कीजिएगा। सन माउंट को मजबूत करने के लिए सुबह-सुबह उठकर आप सूर्य देव को अर्घ दीजिए। तो यहाँ से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बाकी पहले आप इन्हीं रेमेडीज़ को कीजिए और वीडियो देखने के तुरंत बाद हमको मैसेज कर दीजिएगा कि मैंने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड, लाइफ लाइन पर राहु रेखाओं के वार से रिलेटेड और वीनस माउंट पे जो आड़ी रेखा है इनसे रिलेटेड रेमेडीज़ बताई हैं। यदि अब भी आपके कुछ डाउट्स और क्वेरीज रह गए हैं तो वह भी आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर ही पूछ सकती हैं। मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।